Welcome again, Mitro. Today we are going to discuss exercise 3.3. अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल के हमने ग्राफ बनाना सीखा था और उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका नोटेशन और ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तीन मेथड हैं आपकी। पहली है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक, दूसरा सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीन मेथड हैं आपकी, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे ज्यादा वर्क होता है एलिमिनेशन मेथड में और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। पहले हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं हम पहला, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, x + 5 = 14 एंड x - y = 4। पहला है x + y = 14, x - y = 4। आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से टू वेरिएबल है आपके पास। कौन कौन से वेरिएबल है? x और y। इनमें से किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसी एक की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन से जो इजी हो। और जब वो वैल्यू निकलेगी x और y की, अगर x की निकलती है तो y के टर्म में निकलेगी, y की निकलती है तो x के टर्म में निकलेगी। उस वैल्यू को किसी भी, अगर सपोज इस इक्वेशन से हम निकालते हैं तो वो वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं तो पुट इसमें कर देंगे, ठीक है। तो हम अभी निकालते हैं एग्जांपल, सॉरी इक्वेशन 2 से निकालते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं x। अब ये y इधर चले जाएगा तो क्या होगा, 4 + y। x की वैल्यू क्या बनेगी, x = 4 + y तो 3 मानते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x = y + 4 इन इक्वेशन। अब आपने 3 में निकाला है तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1, अगर आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो पुट इसमें करेंगे, अगर वैल्यू यहां से निकालेंगे तो पुट इसमें करेंगे। तो ये अब यहां पर क्या है, x + y = 14 है। आपका x = y + 14 है, 4 है। तो इस वैल्यू को, ये x की वैल्यू जगह क्या रख देंगे आप, y + 4, y + 4। इस सेकंड प्लस इस y को ऐसे उतार लेंगे। दिस इज नाउ सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन। y एंड y ऐड जाएंगे, कितना आएगा, 2y = इस 4 को हम यहां ट्रांसपोज कर देंगे। 14 माइनस दिस इज 4, यहां जाके माइनस जाएगा और ये जाएगा आपका 10। तो y = कितना आएगा, 10/2 = 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आप इस वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट y = 5, पुट y = 5 इन इक्वेशन 3। इसमें हमने इक्वेशन 3 में निकाला। तो x = कितना आएगा, y + 4 है और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इज 5 + 4 = 9। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x = 9 and y = 5. This is your
हाँ ओके, समझ में आ गया। एक सवाल और करके देखेंगे इस मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई है तो आपको किसी इक्वेशन के, कोई दो इक्वेशन है, इसमें से किसी एक की वैल्यू x या y की किसी एक की वैल्यू जो आपको कम इजी लगे उसको आपको निकाल देना है और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम सीखेंगे इसको। थर्ड वाला करके देखते हैं। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम x निकालते हैं इस बार, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस y। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 से आपने डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड है दोनों को करेगा 3 प्लस y अपॉन 3, दिस इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया 3, 1 2 और 3। अब पुट x इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3 इन इक्वेशन। अब आपने निकाला किससे, इससे, तो आप इसको छोड़ के किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इक्वेशन 2। ओके, व्हाट इज इक्वेशन 2, दिस इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन 2। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो किसकी वैल्यू x की कर रहे हैं, तो 9 x की क्या है आपका 3 प्लस y अपॉन 3। The value of x is 3 plus y upon 3 minus 3y is equal to 9। ओके, इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 जा, ओके, तो 3 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, now this 3 will multiply the both number, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट खुलेगा, क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब आप यहां पर देखेंगे, क्या देख रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज दिख रही है आपको, समथिंग स्पेशल। ये 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में, दोनों ही कट गए, दोनों ही क्या हो गए, कट गए। अब आपके पास यहाँ 9 बचा और यहाँ क्या बचा 9, कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, नो वेरिएबल, क्योंकि सब कट गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये मेथड है x y को सॉल्व करने के लिए, x और y का कोई मान, x और y का कोई मान आपको सॉल्व करके देने के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर मान आएगा इनका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, जब आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, ओके, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3y, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली रेखा है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन से, मतलब ओवरलैपिंग वाली लाइन है। अगर ये अगर लाइन है 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, तो ये लाइन जो होगी इसी के ऊपर जाएगी ऐसे, ओके, और इसका 3 गुना है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो छोटी लाइन है इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं, और किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी, तो इसमें इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। हर पॉइंट जो भी इसका पॉइंट होगा वो हर पॉइंट इन दोनों लाइन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन आएंगे, और ये कंसिस्टेंट के हिसाब से कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट। तो ऐसी जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ये सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ऐसे सॉल्व होके नहीं आएगा आंसर इनका। इनको पुट करके, सपोज करके, माना x को हमने 1 मान लिया तो y कितना आएगा, x को 2 मान लिया तो y कितना आएगा, y को 3 मान लिया तो x कितना आएगा, ऐसे करके गैस करके इनके मान निकाले जाते हैं। इनका कोई ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पर जो हमें सॉल्व करके निकालते हैं उसमें केवल वही वैल्यू आएगी जिसमें फिक्स आंसर होगा, केवल 1 आंसर होगा। 1 आंसर वाला कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली होती है। जिनमें लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं उन्हीं का आंसर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, और पर्टिकुलर आंसर किसमें आता है, यूनिक आंसर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन में आता है। ठीक है, तो आपका किस किस में सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक तो कोइंसिडेंट लाइन में नहीं आएगा, दूसरा पैरेलल वाले में नहीं आएगा, इनमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, इसमें सॉल्यूशन आएगा लेकिन आपको सपोज करके निकालना पड़ेगा। सपोज x = 1 देन y = x = 2 तो y = 2, ऐसे करके आपके इंफिनिटी जितने आप रखते जाओगे x की वैल्यू y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलती रहेंगी। पर इसमें सॉल्व करके कौन सी, सॉल्व करके x और y का एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, वो केवल इंटरसेक्टिंग लाइन का आएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा इसको। जितने हम केसेस डील करते रहेंगे उतना हमें आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। s minus t is equal to 3, equation 1. Second, s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6, equation 2. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख ली, दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। एक है x s minus t equal to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। यहाँ पर दो वेरिएबल है s और t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। s इक्वल टू t को यहाँ भेजेंगे तो 3 प्लस t हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। ओके, गॉट इट। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। अब नाउ पुट s इक्वल टू 3 प्लस t, अब इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से हमने निकाला है तो उसमें रखेंगे। पुट दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखा। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, वही s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, s की जगह s ही है, यहाँ पर वैल्यू पुट किया आपने, क्या आ जाएगा, इस s की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो आएगा 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसमें क्या होता है, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू को, s को हमने इसमें t पर रख दिया तो यहाँ पर देखेंगे आपकी एक ही वेरिएबल बचेगा t, दूसरा वेरिएबल हट जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6। पता है आपको एलसीएम निकालना, 2 और 3 का एलसीएम। ओके, दिस इज 6, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, प्लस इससे ये 3 टाइम्स होता है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3t इक्वल टू 6। अब ये जो 6 है ये पूरी जो वैल्यू है इन सब का होल अपॉन है, सभी का, देखो यहां से यहां तक लाइन है। अब ये 6 यहां से क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। ओके, दिस विल मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट 3 प्लस t, 2 ब्रैकेट 3 प्लस t ब्रैकेट क्लोज प्लस t इज इक्वल टू 6 से 6 मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6
दिस इज 36। नाउ सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, यहाँ पर 2t है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों के साइन प्लस है, सेम साइन को ऐड करते हैं, 3t और 2t ऐड होकर कितना हो जाएगा 5t। इस 6 को यहाँ पे देंगे, इसका साइन देखो यहाँ क्या है प्लस, ये साइन यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका इसके माइनस रहेगा, कितना आएगा 30। तो t इक्वल टू क्या आएगा 5t का मतलब होगा 5 और t आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 5 आ जाएगा क्या करेगा डिवाइड, t इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। अगर t इक्वल टू 6 आ गया तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे s की, तो s की वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 से देखेंगे, बाय इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस t है, and we know the what is the value of t value is, the value of t is 6, so this is 3 plus 6 equal to 9, the value of s is 9 and value of t is 6, this is your answer। यहाँ पर देखेंगे वही मैं थर्ड क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर t और s और t के एक ही आंसर आएगा 9 और 6, यानी कि यूनिक आंसर आएगा, वन आंसर आएगा। तो इन मेथड में सॉल्व वही क्वेश्चन होंगे जिसमें केवल एक ही आंसर होगा, यानी कि यूनिक आंसर होगा, यानी कौन सा वाला इंटरसेक्टिंग वाली लाइन का ही आंसर आएगा। ओके, बाकी पैरेलल लाइन तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोइंसिडेंट लाइन होती है इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें भी आप इसको सॉल्व करके नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन को 4 देखेंगे, 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3, this is equation 1। okay, now next 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, this is equation 2। यहां पर दो इक्वेशन हो गए आपके, पहला इक्वेशन है 0.2 x 0.3 y is equal to 1.3, 0.4 x 0.5 y। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो आपकी इच्छा है किसी की भी निकालें आप, हम x के निकालते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं, दिस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, लुक एट हियर 0.2 और x आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जाके 2 क्या करेगा डिवाइड, और दिस इज इक्वेशन 3। ओके, यहां पे क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 2, वही पुट x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, आप लोग निकाला 1 से है तो आपको 2 में रखना पड़ेगा, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या आपकी 0.4 द वैल्यू ऑफ x, यहां पर x भी क्या रखेंगे आप, ये 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 दिस,
प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रख दी हमने, x की वैल्यू हमने, तो x की वैल्यू हमने पुट कर लिया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 जा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा 2.6 मल्टीप्लाई बाई 6.6y, ओके, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। नाउ ये दोनों y वाले टर्म से इनको यहीं रख देंगे और इसको यहां ले जाएंगे। ओके, दोनों के साइन देखो अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 0.6 से 0.5 घटेगा, कितना आएगा, 0.1y। अब साइन किसका आएगा, न्यूमेरिकली अंक किसका बड़ा है, 6 बड़ा है, मतलब 0.6 से बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और इसका साइन देखिए क्या है, प्लस, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। कहां पर, 2.3 माइनस 2.6, दिस इज, अब आपको पता है कि प्लस है माइनस है, कितना है, घट के 0.3 आएगा, लेकिन इसका साइन बड़ा है, मतलब ये बड़ी अंक है तो उसका साइन माइनस। ठीक है, तो माइनस 0.1, तो y इक्वल टू, ये दोनों, ये पूरा का पूरा यहां मिल जाएगा, ये दशमलव है। ठीक है, ये माइनस साइन से कट जाएगा, 0.1 से डिवाइड हो जाएगा 3। इनमें साइन कैसे लगाते हैं, आपको ये देखना है कि 2.3 और 2.6 अंक कौन सा बड़ा है, अंक ये बड़ा है ना, इसका साइन क्या है, माइनस। तो आंसर में भी जो बड़ा अंक होता है उसी का साइन आता है। वैसे तो क्या होता है, अगर हम माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको साइन लगाने का तरीका बता रहा हूं, चिन्ह लगाने का, कि जो अंकों के आधार पर पड़ा है उसका आप चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू दिस 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू कितनी आई, 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन 0.2। सॉल्व करेंगे, 1.3 क्या आएगा, 0.9 अपॉन 0.2, इससे घटेगा, कितना आएगा, 0.4 और 0.2, this is 2. The value of x is 2 and value of y is 3. इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, उसको पुट करते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे 6 वाला।